अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिबारियम के बारे में। शिबारियम क्या है, क्योंकि आपको मालूम है शिबा इनू के इकोसिस्टम में या शिबा इनू के प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट जो कि काफ़ी महीनों से या काफ़ी टाइम से इन डेवलप हो रही है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा है इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, और इसका नाम है शिबारियम। तो हम चेक करेंगे शिबारियम है क्या, इसके क्या की फ़ीचर्स हैं या इसके फंक्शनैलिटी या फंक्शंस वो क्या हैं, और उसके साथ साथ शिबा इनू की प्राइस पर कैसा असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चेक करूँगा गागा नोट्स को, या फिर एंड के नाम से भी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो एक दो भाई ने कमेंट किया था कि उसके बारे में वीडियो बनाएं, तो उसको भी हम लोग स्टडी करके उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स, सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले शिबारियम की अगर बात की जाए तो शिबारियम एक लेयर 2 ब्लॉकचेन सोल्यूशन है जो कि यूज़र्स को, डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वो लोग एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके कोई नए जो न्यू क्रिएटिविटी होती है क्रिएशन कर सकें या उसके बाद डेवलपमेंट कर सकें, ये उनको अलाउ करेगा। अगर हम लोग बात करें कि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तो आपके पास ये स्केलेबिलिटी हमको मालूम है। लेयर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब भी आएगा तो आपने हमेशा समझ जाना है कि स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें उसमें उसके की फीचर्स रहेंगे या उसके की एलिमेंट्स रहेंगे या उसके फंक्शंस रहेंगे। जैसे इथेरियम थी हमारे पास, ERC-20 है, ये लेयर 1 ब्लॉकचेन थी पहले, अभी इसके मर्ज हो रहा है जो एक शंघाई अपडेट के नाम से इथेरियम आ रहा है, इथेरियम 2। तो उसमें भी सेम ऐसी है कि वो लोग इसको मर्ज कर रहे हैं लेयर 2 में, क्योंकि इससे पहले मैटिक हो गया या बाकी के जो लेयर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ थी वो सपोर्ट कर रही थी इथेरियम को। इथेरियम इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा स्लो, बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही ज़्यादा एक समझ लें कि बिल्कुल उलझा हुआ एक नेटवर्क था, लेकिन बहुत पुराना था, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कर ली, इसलिए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई या बहुत ज़्यादा उसकी मार्केट में डिमांड है। आल्ट्स में नंबर 1 पर आता है, जितने भी हमारे पास आल्ट कॉइन्स हैं उसमें वो स्टेबिलिटी और उसके बाद सिक्योरिटी में नंबर 1 पर आता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस के हिसाब से चेक करें तो ऑफकोर्स स्केलेबिलिटी उसकी जितनी भी है और उसके बाद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, उसको बाकी के जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं सारी चीज़ें। तो ये शिबारियम एक इकोसिस्टम है, शिबा इनू का पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्केलेबिलिटी होती है आपकी स्पीड, ट्रांजैक्शंस की जितनी ट्रांजैक्शंस और होती हैं उनको फास्ट बनाना। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किसी भी ब्लॉकचेन का या किसी भी फंक्शंस का फ्लेक्सिबल होना, ताकि वो दूसरे फंक्शन के साथ भी आपस में तहामुल कर सके या एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन बन सके। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी हमको मालूम है जितने भी डेक्स फीचर्स हैं, जितनी भी डेक्स की एप्लीकेशंस होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अभी आप अगर मेटामास्क का वैलेट एड्रेस कॉपी करके आप ईथर स्कैन पर या उसके बाद ट्रान एक्सप्लोरर पर या किसी भी स्कैन पर आप उसको स्कैन करेंगे तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हुई है सब आपको मालूम पड़ेगा। अभी बिटकॉइन का जो एड्रेस है उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो जितना भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो सारी की सारी आपको नजर आएंगी, किसके पास कितना बिटकॉइन है, किसने किधर सेंड किया, ये सारी की सारी आपको चीज़ें नजर आएंगी। तो सेम शिबारियम का जो एक की फीचर रहेगी वो एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, और उसके बाद सिक्योरिटी, पूरे का पूरा जो सिस्टम चल रहा है इसको रन करने के लिए जितना भी इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अगर हम लोग बात करें कि इसके फंक्शनैलिटी, फंक्शंस क्या रहेंगे शिबा इनू का, या जो हम लोग क्रिएशन की बात कर रहे थे वो क्या होगा, डी ऐप। सबसे पहले जैसे हमारे पास पैनकेक स्वैप है या इस तरह के जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप्स हैं ना, तो इस तरह का डी ऐप क्रिएशन कर सकेंगे। शिबारियम का खुद का भी अपना एक रहेगा जिसको बोलते हैं कि वो डेक्स फीचर्स वाला ऑप्शन, सेम पैनकेक स्वैप की तरह। उसके बाद इनकी शिबोशी के नाम से NFT का एक प्रोजेक्ट था, ऑलरेडी रन नहीं था, बट क्योंकि ये शिबा इनू ERC-20 कॉइन है, इथेरियम बेस्ड है, और इथेरियम बेस्ड होने की वजह से गैस फी बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से कम यूज़र्स और कम से कम कस्टमर्स इसको यूज़ कर रहे थे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी हाई गैस फी वाली, उसको भी सॉल्व करेगा ये आपका शिबारियम। मेटावर्स में हमको मालूम है लैंड होता है, लैंड के बाद हमारे पास NFTs होती हैं, और उसके बाद प्ले टू अर्न गेम्स होती हैं। प्ले टू अर्न गेम्स शिबा इनू की ऑलरेडी इनके डेवलपमेंट में है, ऑलरेडी इनके प्लानिंग में है, बट ERC-20 की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई गैस फी थी जो एक प्रॉब्लम बन रही थी इन्वेस्टर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए। तो ये शिबारियम की लॉन्च के बाद वो सारी चीज़ें चीप हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स शिबा के इकोसिस्टम में आएंगे। और लास्ट में है शिबा इनू बर्न। ये इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट फ़िलहाल नहीं है, बट ओवरऑल जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं, वो बोल रही हैं कि नियरली एक साल में 111 ट्रिलियन शिबा इनू बर्न करेगा। क्योंकि ये जितना सिस्टम हमको मालूम है, ये पूरे का पूरा सिस्टम को रन करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फंड्स लॉकिंग रहेगी। उसके बाद ऑलरेडी डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो सारी की सारी ऑलरेडी वोटिंग कर रही हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितना भी इकोसिस्टम है, इसका जो नेटिव टोकन रहेगा जो उसको गवर्न करेगा वो शिबा इनू नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में ये प्रेडिक्शन थी कि शिबा इनू, क्योंकि मेजर कॉइन है, इसी की वजह से ये मेजर अपडेट आ रही है, तो मे बी शिबा इनू इसका गवर्नेंस टोकन रहेगा। बट
जो कम्युनिटी थी डाओ थी, उनकी वोटिंग के ज़रिए उन लोगों ने अभी बोन के नाम से अभी ऑलरेडी 2-3 एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, आई थिंक Gate.io पर भी लिस्टेड है ऑलरेडी ये। तो बोन का जो कॉइन है ये पूरे के पूरे सिस्टम को गवर्न करेगा, पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। बट जो शिबा इनू है, बर्निंग हमको सिर्फ शिबा इनू में चाहिए, बोन की ऑलरेडी लिमिटेड सप्लाई है, 500 मिलियन सप्लाई है ओनली। और एक बात बता चलूँ, ये मेरी बदकिस्मती समझें या कुछ भी, जब बोन रिसेंटली लॉन्च हुआ था, इनके जो डेक्स फीचर है उस पर, उस टाइम में आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करें या जो शिबा कॉइन है वो अगर स्टेक करें तो उसके बदले आपको बोन और इस तरह के एक और लीश कॉइन था वो मिलते थे। तो मैंने ऑलरेडी 1-2 दिन स्टेक करने के बाद उसके बाद मैंने सोचा यार खाली वाली करो, मैंने इसको निकाल दिया। अगर मैं नहीं निकालता तो काफ़ी ज़्यादा जो बोन कॉइन थे वो मुझे मिल जाते। बट ओवरऑल एनीवेज़ उस टाइम मुझे इतनी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, मैंने स्टडी नहीं किया हुआ था, मैंने सीखा नहीं हुआ था। तो इसलिए मेरे पर्पस है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ, ताकि आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी से, इस तरह की चीज़ों से मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले सकें, मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। तो शिबा इनू का बर्निंग का मैकेनिज्म रहेगा। और बेनिफिट्स आप शिबारियम करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। ये देखें सब्सक्राइब का बटन, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी सारे के सारे डिस्कस कर दिए। DApp डेवलपमेंट के लिए गैस फ़ी लगती है, गैस फ़ी में जितनी भी पेमेंट्स होगी, मे बी शिबारियम जो शिबा इनू है इसकी पेमेंट रखेगा कि आपने शिबा पे करना है। उसके बाद फंड्स लॉकिंग का सिस्टम रहेगा, NFTs का एक्सचेंज करने का, जब आप NFT बाय करते हैं तो दूसरे टोकन के साथ एक्सचेंज हो जाती है। और उसके बाद मेटावर्स है, जितना भी बर्निंग मैकेनिज्म है, जितना ज़्यादा इकोसिस्टम रन करेगा उनका जो ट्रेजरी है उतनी ज़्यादा फुल रहेगी। और उसके बाद इन लोगों का कहना है कि BBB होता है ना, बाई बैक बर्न बोलते हैं इसको, BBB, वो वाला सिस्टम ये लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे जितना भी इकोसिस्टम में इनकी ट्रेजरी में फंड्स आ रहे हैं उससे कुछ परसेंटेज ये लोग एलोकेट करेंगे और वो फिर उसके बाद शिबा इनू को बाई करके उसको बंद करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है ऑलरेडी 549 ट्रिलियन शिबा इनू की अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है या टोटल सप्लाई है, क्योंकि नियरली इसके ऊपर जितनी भी थी आउट ऑफ 1000 ट्रिलियन सारी की सारी बर्न हो चुकी है। और रिमेनिंग जो सप्लाई है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी ख़ुद की भी स्टेटमेंट नहीं है, बट ओवरऑल 3-4 आर्टिकल्स में और उसके बाद प्रेडिक्शन में ये कहा गया है, उनका मानना है कि नियरली 111 ट्रिलियन पर ईयर ये कॉइन्स जो है बर्न करेगा। शिबा इनू का जो शिबारियम सिस्टम है ये शिबा कॉइन्स बर्न करेगा। तो प्लीज़ ये सारी अपडेट्स के साथ लगे रहें, चेक करते रहें, इनको चेक किया करें, क्योंकि अगर इन केस 111 ट्रिलियन शिबा इनू भी अगर बर्न नहीं करते, ओनली 50 ट्रिलियन भी होते हैं एवरी ईयर, तो आप हिसाब लगा लें कि 2-3 साल बाद या 4 साल बाद शिबा इनू की प्राइस कहाँ तक पहुँच सकती है। और ऑफ कोर्स जिन लोगों ने शिबा इनू को होल्ड किया है, इस पर इन्वेस्ट किया है, इवन पहले अभी तक हिस्ट्री में मेरे ख्याल से किसी भी कॉइन ने इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। हमको BTC ने प्रॉफिट दिए थे, लेकिन कितने सालों बाद 2009 में, 2011 में या 2012 में जिस बंदे ने बाई किया था तो उसको 2021 में इतने ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स आए थे। लेकिन शिबा इनू की अगर बात करें तो जिस बंदे ने ओनली 2020 में इस पर इन्वेस्ट किए थे तो उस बंदे को 2021 में, जिस बंदे ने ओनली $1000 लगाया था, $1000 लगाया था, उसको मिले थे नियरली आई थिंक 350, अगर ऑल द टाइम हाई अगर हम लोग चेक करें तो 350 मिलियन प्लस डॉलर उसको मिले थे 1000 के बदले सिर्फ 1 साल के अंदर। तो शिबा इनू ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बताऊंगा कि शिबा इनू मेरा क्यों फेवरेट है, मैं इसको क्यों इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ, शिबा इनू ने मुझे क्या प्रॉफिट्स दिए और क्या रीज़न बनी कि मैं हमेशा जितनी भी मेरी आप देखें फ्री अर्निंग वाली वीडियोज़ है उसमें मैं आप लोगों को रेकमेंड किया है कि आप शिबा इनू कॉइन को माइन करें या ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट करें। तो क्या रीज़न है कि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ शिबा इनू के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन है शिबारियम के बारे में, दीगर किसी ऐप के बारे में, दीगर किसी वेबसाइट के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपके पास जैसे बोर्ड्स हैं, उसके बाद आपके पास और इस तरह डिफरेंट ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं, डिफरेंट आपके पास ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, तो कोई बंदा किसी बारे में भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई होप कि मैं आपको अच्छा आंसर दूंगा, आपको सेटिस्फाइंग एक ऑप्शन या आंसर आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।